नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही होगा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने घोषणा की है कि अगले माह सितंबर माह में रीट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो सारी विसंगतियां हैं वो दूर कर ली गई हैं और उसके अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के अंदर एक अपना पार्ट होता है साइको यानी कि मनोविज्ञान का, जो 30 नंबर का पार्ट होता है। उस पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको तैयारी कराऊंगा और साइको आपके 30 नंबर की आएगी, चाहे रीट फर्स्ट लेवल का आप एग्ज़ाम दो, चाहे रीट सेकंड लेवल का। तो मैं हमेशा आपको मनोविज्ञान की तैयारी करवाऊंगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मित्रों को, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? ये है मार्क्स का। किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? श्री अरविंदो ने। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। एक भाषा का या शब्दों का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाता है? संप्रेषण। आगे, दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पियरमैन ने दिया था। अधिगम का हृदय व स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है। स्किनर महोदय ने कहा था अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, ये कहा था स्किनर महोदय ने। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है? शैशव अवस्था में। सभी अवस्थाओं के बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो 12 से 14 वर्ष के बच्चों पर किया जाता है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? किसका कथन है? क्रेच व क्रेचफील्ड का। वृद्धि और विकास के 2 प्रमुख तत्व क्या हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। इस पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम, ये है वाटसन के अनुसार मूल संवेग। शैशव अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? 90%। जो मस्तिष्क का विकास है वो शैशव अवस्था में ही हो जाता है, बाकी जो 10% है वो बाकी अवस्था में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि शैशव अवस्था में मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है, 90% हो जाता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्धस्वप्न की अवस्था में रहता है, किसका कथन है? ये है थॉर्नडाइक का। और आगे देखिए, सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? शैशवावस्था में। ये देखो, इस क्वेश्चन से जोड़ के देख सकते हैं। 90% जो मस्तिष्क का विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। और सांवेगिक विकास है सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है वह शैशवावस्था है। गिरोह, गैंग यानी कि टोली वाली अवस्था है बाल्यावस्था में। जब बच्चा 12 से 19 वर्ष के बीच में पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। उसमें गैंग बना के बच्चा रहना शुरू कर देता है, टोली में रहना पसंद करता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? ये ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग कथन दिए गए हैं अलग अलग विचारकों द्वारा। प्लेटो। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज, ये किसका कथन है? ये जॉन लॉक का है। कोरा कागज किसने कहा था? जॉन लॉक ने। बालक का मन, ये ध्यान रखना, बालक का मन
कोरा कागज है, ये किसका कथन है? रूसो का। ये है रूसो का। एक बार फिर से देख लो, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोरा स्लेट, मस्तिष्क को कोरा स्लेट कहा था प्लेटो ने। मस्तिष्क को कोरा स्लेट प्लेटो महोदय ने कहा था। मस्तिष्क को कोरा कागज कहा था जॉन लॉक ने। और मन को कोरा कागज कहा था रूसो ने। ये ध्यान रखना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये किसका कथन है? ये अरस्तु का। काफ़ी पुराने समय से ये भी पढ़ते अपने आ रहे हैं। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। बाल मनोविज्ञान के जनक है पेस्टालोजी। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालोजी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास है। आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विलियम वुंट है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? जॉन एडम्स ने। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? ब्लूम ने कहा था। ब्लूम महोदय ने त्रिमुखी माना है शिक्षा को। मनुष्य का जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्रॉयड महोदय ने कहा था। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये स्टेग ने कहा था। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम यानी कि सोने का समय कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसका कथन है? कोल एंड बुश का। कोल एंड बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल माना है। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये कथन रूसो का है। प्रथम जो शिक्षक हैं वह कौन होता है? उसके हाथ, पैर और नेत्र। और परिवार के जो प्रथम शिक्षक का है वो किसे माना गया है? माता को। और प्रथम पाठशाला किसे माना गया है? परिवार को। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क्रो ने। क्रो एवं क्रो ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा। सीखने का अनोखा काल शैशव अवस्था को माना जाता है। जीवन का अनोखा काल बाल्य अवस्था को कहा जाता है। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, ये कथन किसका है? जेबी वाटसन का है। जेबी वाटसन ने ये कहा था, तुम एक मुझे बच्चा दो, एक मुझे बालक दो, मैं उस बच्चे को जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। तो ये जेबी वाटसन का कथन है। किशोरा अवस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। ये आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि दोबारा उसकी आवृत्ति होती है। तो वो कथन किसका है? रोस का। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? बार्दी जी हैं। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? दूध के दांत, जब बच्चे के दूध के दांत आते हैं वो कितने होते हैं? 20। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई? 5 अक्टूबर 1981 को उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई? 5 अक्टूबर 1981 से। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, जो आपके मनोविज्ञान से जुड़े हुए थे, जो आपको अच्छे से करवाने की कोशिश की, और जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारा जाएगा और भी अच्छी तरह से आपको करवाया जाएगा। मैं चाहता हूं आपको एक अच्छा अध्यापक बनते हुए देखना। आप 30 में से 30 नंबर लेके आओ, ऐसा मैं चाहता हूं। इसलिए ये चाहत आपकी तभी पूरी हो सकती है जब आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। बीके साइंस स्टार एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें।